ये आयोजन 8 मान का हुआ है और 8 मान का नाथ संप्रदाय में सबसे बड़ा भंडारा समझा जाता है। लाखों लोग उसमें से लाखों लोग आसपास के तो दूर दराज के भी यहाँ इकट्ठे होंगे, भोजन प्रसाद ग्रहण करेंगे, साधु संतों के दर्शन करेंगे और इस पुण्य के भागी बनेंगे। महाराज जी, जैसे आपने भी बताया कि पहले भी करते आ रहे हैं, तो 8 मान का पहली बार है या पहले भी 8 मान का? मैं अपनी ज़िंदगी में तीसरी बार कर रहा हूँ। तो प्रदेश भर से जो निमंत्रण को लेकर के उसको लेकर क्या व्यवस्था आपने की है, किस तरह से? प्रदेश भर से नाथ संप्रदाय में और मुख्य जहाँ अपने बुलाने थे सेवक, उन पर सब पे युवा कार्य लगाया। हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि लगातार ये आयोजन यहाँ पर चल रहा है। भव्य तैयारियों का स्वरूप आपने चेक किया। ये नगरी सिद्ध बाबा खाकनाथ जी की नगरी है। 3 साल की आयु में उन्होंने यहाँ पर तप किया और इस जमीन को, इस एरिया को पवित्र किया। आज हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है कि मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह 8 मान विशाल भंडारा 26 और 27 जुलाई को बुझाना गांव में होएगा और इसके समापन समारोह में हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी यहाँ इस दरबार में आके नतमस्तक होंगे। वहीं धूना पे जाके वहाँ पर भी और हवन कुंड के अंदर आकर अपनी आहुति, पूर्ण आहुति भी डालने का मुख्यमंत्री जी काम करेंगे। ये तो मुख्यमंत्री जी का शेड्यूल रहेगा। वो लगभग 1.5 से 2 घंटा यहाँ पर भंडारा ग्रहण करने तक रहेंगे, ऐसा मुख्यमंत्री जी का शेड्यूल बना है। परंतु देश के कोने कोने से नाथ संप्रदाय के, जैसे राजनाथ जी महाराज ने कहा, हमें पीर साहब ने कहा है कि नाथ संप्रदाय के हजारों साधु संत भी यहाँ पर इस भूमि पर अपने पांव रख के, अपने चरण रख के पवित्र करने का काम करेंगे। क्योंकि ये जो भूमि है, ये तपस्वियों की भूमि है, ऋषियों की भूमि है, मुनियों की भूमि है, जिनके तपोबल पर आज भारत दुनिया की मोर स्थान जिन्होंने ग्रहण किया। एक ऐसा स्थान है भारत जहाँ युगों युगों से भगवान विष्णु के अवतार के रूप में कभी राम जी आए, कभी कृष्ण जी आए, और भोले भंडारी की हम सब पर अपार कृपा है भोलेनाथ की। आज हम उजाने की इस पावन पवित्र धरा पर मैं सारी व्यवस्थाएं देखने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों के साथ आया हूं और मुख्यमंत्री जी का शेड्यूल फाइनल हो चुका है। आप सभी पत्रकार साथी यहाँ पर पहुंचे। मैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि 27 तारीख तक लगातार इस कार्यक्रम का आयोजन हो। हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है निर्वाणा भूमि के लिए, और देश दुनिया तक इस 8 मान भंडारा की ख्याति पहुंचे। और बाबा खाकनाथ जी की जहां मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा है, वहां पर ध्वजारोहण भी, एक भगवा का ध्वजारोहण जहां होगा तो अवश्य ही भगवा से एक त्याग तपस्या का लोगों को प्रेरणा मिलती है। और जितने आयोजन समिति के साथी यहाँ पर उपस्थित हैं, ये अपने अपने काम में लगे हैं, मैं उनका भी आभारी हूँ। क्योंकि व्यक्ति अकेला कोई भी काम को संभव नहीं कर सकता। हजारों लोगों की सहयोग, उनका आशीर्वाद, उनका समर्पण किसी भी आयोजन को सफल करने में, कामयाब करने में, उसमें सबका खून पसीना लगता है। मैं आभारी हूँ माननीय हमारे आदरणीय राजनाथ सिंह जी महाराज जी का, भाई गांव के सरपंच भाई चैल साहब का और सारी ग्राम पंचायत का, कि आपने मुख्यमंत्री जी को यहाँ पर आने का निमंत्रण दिया और उनके आने से विकास कार्यों को नई गति मिलेगी। और मुख्यमंत्री जो कहते हैं, भाई मैं तो सी हमारा गाँव है, मेरा गाँव है, चुनाव में क्या कह गए थे, और इसी बात को सुन के ही मुख्यमंत्री जी ने आने का अपने विश्वास दिया है कि मैं दोबारा जाऊँगा, सभी का धन्यवाद भी करके आऊँगा। ये उजाना गांव ने मेरी एक अपील पर कृष्ण बेदी जी को जहां वोट दी, सरकार बनाने में उजाना गांव का एक महत्वपूर्ण योगदान है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, बहुत बड़ा रोल निभाया उजाना ने। उजाना कोई एक गांव नहीं है, उजाना के भी 6 गांव है, निप्याला है, कोयल है, कुराड़ है, ढूंढवा है, अम्बरसर है। तो
वो अकेले उजाना गांव के साथ उन 6 गांवों में भी उस मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम का प्रभाव रहा और सभी गांवों से हमें सम्मान भी मिला और मतदान के लिए लोगों ने हमारा सहयोग किया। आज मुख्यमंत्री जी आएंगे, हमें भी विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी बहुत बड़ी सौगात देके यहाँ पर जाएंगे और संतों का आशीर्वाद लेके जाएंगे।